सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों। आज ये दास आपके लिए एक ऐसे दास की कथा लेकर आया है जो स्वयं, देखो, सबसे पहले जो मैं दूसरा श्लोक बोलता हूं, पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को प्रणाम करे बिना, गुरु को नमन करे बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर गुरु की अपार कृपा है। पुष्टि संप्रदाय के अनेक वल्लभाचार्य के वंशज जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही एक वैष्णव जो कीर्तन करते थे, जो वल्लभ से विमुख नहीं हो सकते, जो कहते हैं कि आचार्य बिना सर्वस्व त्याग, आचार्य के बिना सर्वस्व त्याग नहीं कर सकते, आचार्य को ही सर्वत्र का त्याग करना अनिवार्य है। हम लोग जो कहते हैं तन मन धन श्रीजीना चरणों मां, तो उनमें से मन और तन और धन, इन तीनों में से एक भी चीज हम धर नहीं पाते हैं। मन एकत्र प्रभु आराधना में होना चाहिए। धन देने में हम 100 बार विचार करते हैं, और तन जिससे हमें कोई कार्य करना पड़े तो हमें बड़ी ही क्षति पहुंचती है इस लौकिक तन से। अरे ये पंच महाभूत का तन हाड़ मांस का बना हुआ है, क्यों इसके ऊपर अहम करना। इस तन से जितनी तुम सेवा कर लोगे उतना ही पुण्य पद की प्राप्ति कर पाओगे। तो आज हम ऐसे ही एक वैष्णव की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामदास, जो कि मीराबाई जी, मीराबाई कौन? अजब कुंवर बाई और मीराबाई, ये दोनों सगी बहनें थी। मीराबाई, ये वही मीराबाई है जिनके बारे में आप और हम कहते हैं, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये वही मीराबाई। तो एक समय की बात है, रामदास जी एक दिन मीराबाई के सामने, मीराबाई के श्री ठाकुर जी के सन्मुख कीर्तन कर रहे थे। बहुत सुंदर। हमारे पुष्टि मार्ग में कीर्तन धमार, मल्हार, ऐसे ऐसे पदों में गाए जाते हैं। जैसे एक आपको छोटा सा मैं आश्रय का पद बोलकर सुनाता हूँ, सुनिएगा। दडई न चरण न केरो भरोसो, दडई न चरण न केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नक, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन,
सब जग मां अंधेरो भरोसो, दड़ाई न चरणन गेरो। तो ये हमारे पुष्टि मार्ग के कीर्तन है। ऐसे कीर्तन गा रहे थे। उस समय मीराबाई ने कहा कि आप कोई दूसरा पद गाओ ना। तब उन्होंने कही कि ये किसका पद गा रहा हूं मैं, ठाकुर जी के सन्मुख तो ठाकुर जी के ही पद गाए जाते हैं। मीराबाई की इस बात का बुरा मानकर तब उन्होंने ये बोली कि आज से मैं आपका मुख कभी नहीं देखूंगा। इतना कहकर वे उठे और अपने घर को चल दिए। इतना ही नहीं, सह कुटुंब उस गांव से ही निकल गए। मीराबाई को खबर पड़ी। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत लोगों के हाथ कहनावत भेजी कि रामदास जी गांव में वापस आ जाइए, परंतु रामदास जी वापस आए नहीं। रामदास जी ऐसे परम भगवदीय वैष्णव थे कि उस गांव से यदि उनका निकलना भी होता तो वह उस गांव में नहीं रुकते, ना जाते, उस गांव की तरफ नहीं देखते। क्यों? कि प्रभु का अपराध यदि हम अपने इस कानों से सुन भी ले तो हमें सुनना नहीं चाहिए। आज कई लोग ये बोलते हैं कि आप सुन लिया करो ना, आपको सुनने में क्या जाता है। अरे सुनने में भी तो अपराध लगता है, क्यों ना सुने, हम क्यों सुने। प्रभु अपराध, ये देन, ये शरीर भी तो उन्हीं की देन है। हम उनके बारे में कोई हमसे अमंगल बातें करेगा और हम सुन लेंगे, अरे क्या हम मूर्ख हैं, हम वहां से चले जाएंगे या उसका बहिष्कार कर देंगे। यही उस समय रामदास जी ने भी किया। उस गांव में भी नहीं जाते। श्री महाप्रभु जी की ममत्व नहीं थी। वे कह रहे थे कि उनकी वृत्ति किस लिए करनी, ऐसी वृत्ति हमें बहुत मिलेंगी। उन्होंने कही कि आप यहाँ आइए, आपको दुगनी संख्या में धन देंगे हम। उन्होंने कहा हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, धन हमें और भी जगह से प्राप्त हो जाएगा। वल्लभ का आशीष रहा तो हमें दूसरी जगह से भी धन प्राप्त हो जाएगा। हम धन के लिए कीर्तन नहीं करते हैं। हमने अपना सर्वस्व श्री आचार्य चरण बिंदों में लगा दिया है, जो आश्रय के कर्तव्य है। ये कहकर रामदास जी वहाँ से चल दिए और वैष्णव को भेज दिया। देखिए, कहा जाता है रामदास जी ऐसे कृपा पात्र वैष्णव थे कि इनकी वार्ता कथा कहाँ तक है। ये वार्ता में बताते हैं श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी के जैसे ही हैं, अन्यत्र कोई अलग नहीं है। पुष्टि पंथ में एक श्लोक आता है, रूप तथा तृतीयात्मकम परम दे सदा श्री वल्लभम। ये श्लोक कैसा है, हम आपको पूरा श्लोक बताते हैं। कहते हैं, सौंदर्य निजग्रहतम प्रकटित स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुरूपम च पुरूपनंदरगतम प्राविशत स्वप्रिये सलिष्टावु भर्वयो रसमयः कृष्णो ही तथाक्षिकः रूप ततः तृतीयात्मकम परम ध्येय सदा श्री वल्लभम। तो श्री वल्लभ कोई और नहीं अपितु परिपूर्ण ब्रह्म है। इसलिए वल्लभ का आशीष, वल्लभ की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। वल्लभ जो आज्ञा कर गए हैं उन आज्ञाओं का पालन करिए। मैंने आपसे कल भी सत्संग में बताया था कि आप सिर्फ 2 महीने, आपको यदि ये खेल लगता हो तो 2 महीने खेल ही करके सही देख लीजिए। आंख बंद, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना जप पाठ का आसन लगाएं, मंदिर का सन्मुख बैठकर श्री कृष्ण शरणम मम। और एक बात, ये जो मंत्र अभी हमने अभी आपको बताया, गद मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र को गुरु से ब्रह्म संबंध लेने के बाद ही लें, अन्यथा श्री कृष्णाय नमः, श्री वल्लभाय नमः, श्री राधाय नमः, इन श्लोकों का पाठ करें। सिर्फ 5 मिनट, 2 महीने कर देखिए, फिर हमें बताइए कि क्या परिणाम निकलता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रियजनों, ऐसे रामदास कृपा पात्र वैष्णव थे कि इनकी कथा जहाँ तक कहें वहाँ तक कम है। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।